साथियों, क्या सरकार इतनी तानाशाह हो गई है कि देश के युवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए गैर कानूनी रास्तों को चुन रहे हैं? क्या सरकार सत्ता के नशे में इतनी चूर है कि देश के भविष्य कहे जाने वाले युवा गलत रास्ते को अपना रहे हैं? क्या सरकार देश के युवाओं को नज़रअंदाज कर रही है? क्या सरकार के मन मस्तिष्क में ये धारणा घर कर चुकी है कि हम जो कहें, जो सोचें वही सही है, बाकी देश की जनता का कोई मोल नहीं है? साथियों, 13 दिसंबर की घटना को किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन घटना के वक्त जो नारे लगाए गए और जो बयान सामने आए हैं उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। उस हमले के आरोप में पकड़े गए आरोपियों के बारे में अब सारी जानकारी जनता के बीच में आ चुकी है। लगभग सभी को मालूम हो गया होगा। पकड़े गए सभी आरोपी इसी देश के नागरिक हैं और मध्यम परिवार से आते हैं। इन लोगों का कहना है कि हमारे परिवार के लोग काफ़ी मेहनत करके हमें पढ़ाते हैं, क्योंकि परिवार के लोगों का सपना होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर सम्मान से नौकरी करेंगे और सम्मान से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन तमाम परीक्षाओं को पास करने के बाद भी हम बेरोजगार हैं, जिसका आधार ये लोग सरकार की गलत नीतियों को मानते हैं। और इन आरोपियों का कहना है कि जब हम अपने हक के लिए और सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं और जब अपने अधिकारों की मांग को लेकर धरने पर बैठते हैं तो सरकार हमारे साथ बर्बरता करती है, मारा पीटा जाता है हमें, और हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को सरकार बल प्रयोग करके खत्म करने का प्रयास करती है। अब तक सरकार ने हम लोगों के धरने प्रदर्शन को अनदेखा और हमारी आवाज़ को अनसुना किया है। संसद में गैर कानूनी ढंग से घुसने का कारण सिर्फ इतना ही है कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और सरकार का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो। महिला आरोपी नीलम के कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी चल रही है तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। बीजेपी जितना क्रूर है शायद दूसरी जो पार्टियां हैं वो इतना क्रूर नहीं है। वो थोड़ा बहुत जो गरीब किसान है, गरीब मजदूर है, उनकी कुछ बातें समझती है, क्योंकि उनका जो गहनता से हमारे आजादी के आंदोलन में जो योगदान रहा है वो समझते हैं कि आजादी क्या होती है और संघर्ष क्या होता है। इस वीडियो को देखने से पता चलता है कि महिला आरोपी नीलम सामाजिक कार्यों में और आंदोलनों में एक सक्रिय महिला है। इतनी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन एक डीसी जो यहाँ नहीं आ रहा है, ये कोई डीसी की पावर नहीं है कि डीसी यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये मंत्रियों की पावर है उनके पास। ये हमें समझना पड़ेगा। जिन मंत्रियों को हमने पावर दी है वो मंत्री हमें यहाँ पे बिठा के खुद कुर्सियों में आराम से बैठे हुए हैं और डीसी को आदेश दे रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है जाने की, अपने आप 2-4 दिन में चले जाएंगे। देखो, किसान जो आंदोलन करते, ये भी पता चला है कि किसान आंदोलन में नीलम सक्रिय भूमिका भी थी। नाम नीलम है और हर बंदा हमारे तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी आपकी? हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अखबार को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि इस मुद्दे पर बात विवाद या प्रतिरोध के बजाय इसकी गहराई में जाना जरूरी है। ऐसा करने पर ही मामले का समाधान हो सकेगा। संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। राहुल गांधी ने इस घटना को देश की बेरोजगारी से जोड़ दिया है। पार्लियामेंट सुरक्षा ब्रीच पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सुरक्षा ब्रीच हुई है, हाँ, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है।
धन्यवाद। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।